हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को ऐसे गुणनफल से संबंधित ऐसे क्वेश्चन बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बोडोमास पढ़ेंगे। बोडोमास क्या होता है उसके विषय में जानकारी है, सो हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग से बोलना चाहता हूं कि जो बच्चे मेरा जो ऐसे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो आप जो ऐसे बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा वीडियो जो है आप लोग के पास पहले पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग आज है सो बोडोमास है सो सीखते हैं। तो बोडोमास हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बोडोमास का जो है सो पूरा जो नाम होता है वो क्या होता है वो जानेंगे। बोडोमास का फुल फॉर्म क्या होता है वो हम लोग है सो जानेंगे। फुल फॉर्म जो होता है बोडोमास का वो हम लोग जानते हैं बी से। पहले बी से जो होता है वो होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये जो ब्रैकेट जो दिया हुआ है वो छोटा कोष्ठ है। क्या है ये? छोटा कोष्ठ है। और इस तरह से जो ब्रैकेट जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसको हम लोग को मंझला कोष्ठ कहते हैं। और इस प्रकार का जो कोष्ठ दिया हुआ रहेगा इसको हम लोग बड़ा कोष्ठ बोलते हैं। अब उसके बाद जो ऐसे बी से तो ब्रैकेट हो गया, उसके बाद आता है ओ। तो ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का के की अंग्रेजी में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो का मतलब होता है गुना। लेकिन आप लोग के एग्जाम में यदि ये देता है का अगर लिख देता है तो सबसे पहले इसी का प्रक्रिया होता है। भाग के प्रक्रिया नहीं होता, जोड़ का नहीं, घटाव का नहीं। तो सबसे पहले हम लोग का प्रक्रिया करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। इसके बाद आता है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवीजन इसको बोलते हैं हम लोग। डिवाइड का मतलब आप लोग जानते हैं भाग देना। भाग को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो इस तरह से सूचित करते हैं। और एम से होता है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग गुना बोलते हैं हिंदी में। और गुना को हम लोग किस तरह से ऐसे सूचित करते हैं? तो यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह दिया हुआ है। उसके बाद ए से होता है एड। ए से होता है एड। एड का मतलब होता है जोड़, जिस चीज़ को हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ का चिन्ह ये हम लोग का है। और एस से होता है सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। घटाव को हम लोग इस चिन्ह से है सो सूचित करते हैं। और ये सारे चिन्ह को जो हम लिखे हैं वो छोटा कोष्ठ में लिखे हैं। तो इससे भी हम लोग को जाना है कि ये छोटा कोष्ठ है। तो चलिए आज हम लोग बोडोमास का जो है सो जितने तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको सरल करने के लिए आता है हम लोग के। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। तो कभी कभी बहुत सारे हैं सो हम लोग का गार्जियन है या हमारे भाई है या हमसे जो बड़े हैं या बड़ी बहन हो या छोटे लोग हो, कभी कभी बोलते हैं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं तो बताइए 2 जोड़ 2 गुने 2 भागे 2 कितना होता है। इस तरह से प्रश्न ऐसे हम लोग से पूछते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी तरह का क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो 2 जोड़ 2 गुने 2 भागे 2, 2 जोड़ 2, 2 जोड़ 2, 2 जोड़ 2 घाटा 2 गुने 2 भागे 2। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है से हम लोग जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में जो है सबसे पहले जो है सो भाग की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले किसकी प्रक्रिया होती है? भाग की प्रक्रिया होती है। लेकिन यदि हम लोग का यदि दिया हुआ रहे तो सबसे पहले का प्रक्रिया होगा। किसका प्रक्रिया होगा? तो का। तो का यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो गुना लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग भाग की प्रक्रिया करेंगे और देखेंगे कि भाग जो है इसे किसके किसके बीच में है। तो 2 और 2 के बीच में है। तो यहाँ पर हम लोग बराबर देंगे और सभी को उतार देंगे। 2 जोड़ 2 घटा 2 और गुना लिख देंगे। जब 2 को इस 2 से भाग देंगे तो 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार लग जाएगा? 2 एकम 2, एक बार लग गया। अब भाग के बाद जो होता है वो होता है गुना का। किसका होता है? तो गुना का जो है से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो गुना किसके किसके बीच है? तो 2 गुने 1। फिर उसी प्रकार हम लोग उतार देंगे। 2 जोड़ 2 घटाव 1 को यदि 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। तो चलिए गुना का भी प्रक्रिया हम लोग कर लिए।
अब उसके बाद होता है ऐड का मतलब जोड़ का होता है। तो जोड़ किसके किसके बीच में है, तो 2 और 2 के बीच में है। तो 2 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और घटाव हम लोग को कितना दिया हुआ है, 2। अब जोड़ के बाद जो है सो लास्ट प्रक्रिया जो होती है वो घटाव का होता है। तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। यही हम लोग का जो है सो उत्तर हो गया। इस तरह से हम लोग बोडमास को सरल करने के लिए सीखते हैं, हल करने के लिए सीखते हैं। चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो 4 + 2 घटा 2 गुने 2 का 4 भागे 2। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ रह सकता है। तो सबसे पहले अभी हम बताए हैं कि यदि का दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हम लोग का जो है सो प्रयोग करते हैं। और का मतलब क्या होता है, तो गुना करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ बराबर देंगे और उतारेंगे 4 जोड़ 2 घटा 2 गुना लिखेंगे। अब 2 और 4 को ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे। तो 4 दूनी की कितना हो गया, तो 8 हो गया। फिर उसके बाद लिख देंगे लास्ट में जो कितना है, भागे 2 दिया हुआ है। अब इसके बाद जो है सो भाग की प्रक्रिया करते हैं। इसका प्रक्रिया करते हैं हम लोग, भाग की प्रक्रिया करते हैं। फिर उतार देंगे 4 + 2 घटा 2 गुने। अब 8 को हम लोग 2 से यदि भाग देते हैं तो 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, तो 2 चौके 8 4 बार में आता है। तो 4 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। अब भाग के बाद क्या होता है, तो गुना का प्रयोग होता है। तो गुना का प्रयोग करेंगे हम लोग 4 + 2 घटाओ। अब 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी की कितना हो गया, 8 हो गया। अब गुना के बाद जो होता है किसका प्रक्रिया होता है, तो ऐड का होता है, अर्थात जोड़ का होता है। तो जोड़ देंगे हम लोग, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। माइनस क्या हो गया, 8 हो गया। उसके बाद लास्ट में हम लोग घटाव का प्रक्रिया करते हैं। अब घटाव जो है, अब 6 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो 8 में से 6 को घटाएंगे हम लोग। तो जिसका चिन्ह बड़ा होगा, यहाँ आगे प्लस छिपा हुआ है, हम लोग सब जानते हैं किसी भी संख्या के पहले जो है सो प्लस है सो छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम लोग का प्लस है। तो देखते हैं कि 8 और 6 में कौन बड़ा है, तो 8 है। तो 8 का चिन्ह बड़ा है तो माइनस लिख देंगे और 8 में से 6 को घटा देंगे हम लोग, तो आ जाएगा -2, जो इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए हम लोग जो है सो पहला तरीका वाला समझ गए, का से संबंधित समझ गए। अब चलते हैं हम लोग जो है सो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन को समझते हैं। तो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन किस प्रकार से है वो देखते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग है सो देखते हैं। क्वेश्चन जो है सो आप लोग का जो है सो दिया हुआ रह सकता है 4 + 6 घटा 2 मंझला कोष्ठ 3 + 2 × 3 - 2 छोटा कोष्ठ फिर मंझला कोष्ठ, इस प्रकार से दिया हुआ रह सकता है। तो चलिए सबसे पहले किस कोष्ठ का हम लोग प्रक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो छोटा कोष्ठ होता है, उसके बाद है सो मंझला कोष्ठ, उसके बाद है सो बड़ा कोष्ठ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मंझला कोष्ठ और छोटा कोष्ठ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठ की प्रक्रिया करेंगे। तो इस कोष्ठ को पहले हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे 4 + 6 - 2, उसके बाद मंझला कोष्ठ लिख देंगे 3 + यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर गुना छिपा हुआ है तो यहाँ पर गुना, क्योंकि इसका मतलब होता है इनटू। अब 3 में से 2 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे तो 1 आ गया। उसके बाद लिख देंगे मंझला कोष्ठ। उसके बाद फिर चलिए हल करते हैं 4 + 6 - 2। अब मंझला कोष्ठ को फिर से लिख देंगे तो 3 + अब देखिए यहाँ पर गुना में आ गया तो गुना की प्रक्रिया करेंगे। भाग में रहता तो पहले भाग की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पर हम लोग तो ये गुना में है तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 आ गया। फिर इसको ऐसे मंझला कोष्ठ से हम लोग घेर देंगे। इसके बाद जो है तो 4 + 6 - 2। अब यहाँ पर है सो इंटू है, तो ये इंटू का मतलब गुना
3 और 2 को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो 5 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर से, अब इसके बाद किसका प्रक्रिया होगा, तो इनटू का होगा। इनटू का मतलब गुना का, तो गुना का प्रक्रिया करेंगे तो 4 जोड़ 6 माइनस 5 को 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। अब उसके बाद जो है सो यहाँ जोड़ और घटा हो गया, तो सबसे पहले जोड़ की प्रक्रिया होता है, 4 और 6 को जोड़ देंगे हम लोग तो 10 आ गया, और माइनस जो है इसे 10 दिया गया है। अब 10 में से 10 को घटा दिए तो 0 आ गया। तो ये हो गया हम लोग का पोस्ट वाला जो है सो संबंधित क्वेश्चन का हल। तो चलिए अब जो है सो ब्रैकेट वाला और किस तरह के प्रश्न हम लोग को पूछे जाएंगे वो भी हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का महिला कोष्ठ और छोटे कोष्ठ से संबंधित प्रश्न। फोर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 क्वेश्चन हम लोग को किस तरह से पूछा जा सकता है। 6 + 8 बड़ा कोष्ठ, 3 + 2 महिला कोष्ठ, 3 - 4 प्लस 2 इंटू 9 - 6 छोटा कोष्ठ, फिर मंझला कोष्ठ, उसके बाद फिर बड़ा कोष्ठ। तो यहाँ पर देखिए तीनों कोष्ठ हम लोग को दे दिया है, बड़ा कोष्ठ दिया हुआ है, छोटा कोष्ठ दिया और यहाँ से यहाँ तक मंझला कोष्ठ दिया है। तो सबसे पहले किस कोष्ठ की हल होता है, तो छोटा कोष्ठ को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ज्योति उतारेंगे, 6 + 8 बड़ा कोष्ठ, 3 + 2 मंझला कोष्ठ, 3 - 4 + 2, यहाँ पर इंटू है तो गुना लिख देंगे, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बच गया, 3 बच गया। उसके बाद मंझला कोष्ठ, उसके बाद हम लोग का बड़ा कोष्ठ हो गया। अब चलिए मंझले कोष्ठ को हल करेंगे। तो मंझला कोष्ठ को हल करते हैं तो 6 + 8 बड़ा कोष्ठ, 3 + 2, फिर मंझला कोष्ठ लिख देंगे। अब 3 - 4 + 3 और 2 को मतलब गुना में है तो गुना करेंगे, 3 दूनी की कितना हो गया, तो 6 हो गया। फिर मंझला कोष्ठ, उसके बाद बड़ा कोष्ठ हो गया। अब चलिए 6 को फिर उतार देते हैं, +8 फिर बड़ा कोष्ठ लिखेंगे, 3 + 2 फिर मंझला कोष्ठ। अब देखिए इसमें जोड़ कौन कौन है, तो 3 और 6 है जोड़ में। तो 6 और 3 को हम लोग जोड़ दिए तो कितना आ गया, 9 आ गया। माइनस कितना है, तो 4 है, फिर मंझला कोष्ठ, उसके बाद फिर है सो बड़ा कोष्ठ है। अब चलिए मंझला कोष्ठ का प्रक्रिया करते हैं। तो 6 + 8 बड़ा कोष्ठ, 3 + 2, यहाँ पर इंटू है तो गुना लिख देंगे। अब 9 में से 4 को यदि हम लोग हटाते तो 5 आ जाएगा। तो मंझला कोष्ठ भी हट गया अब हम लोग का, बच गया बड़ा कोष्ठ। अब बड़ा कोष्ठ की प्रक्रिया करेंगे तो 6 + 8, उसके बाद बड़ा कोष्ठ, 3 + 2 और 5 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10 या 5 दूनी की 10। अब फिर से हम लोग 6 + 8, यहाँ इंटू का मतलब गुना, 10 और 3 जोड़ में है तो कितना हो गया, 13। अब जैसे देखिए अब ये गुना में आ गया तो सबसे पहले गुना की प्रक्रिया करेंगे। 8 को 13 से गुना करेंगे या 13 को 8 से, 13 और 8 को गुना करेंगे तो 13 × 8 = 74 होता है, मतलब 104 हो जाएगा। अब हम लोग 6 और 104 को जोड़ देंगे तो ये 110 जो है सो ये आंसर हो गया। अब हम लोग सीख गए कि तीनों ब्रैकेट से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा किस तरह से हल करेंगे। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोर्ड मास में किस तरह के एक और प्रश्न जो है सो ऐसो हल करते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन, 8 + 2 बड़ा कोष्ठ, 6 + 2 -3 मंझला कोष्ठ, 4 + 3
छोटा कोष्ठ 2 जोड़ 6 रेकरिंग, ये चिन्ह दिया हुआ है एक, भागे 4 छोटा कोष्ठ मंझला कोष्ठ, उसके बाद फिर बड़ा कोष्ठ। तो चलिए, जब इस तरह से रेकरिंग इसको बोलते हैं, ये रेकरिंग यदि जो संख्या पर दिया है सबसे पहले उस संख्या का प्रक्रिया होता है। चलिए हल करते हैं हम लोग। 8 + 2 बड़ा कोष्ठ 6 + 2 -3 मंझला कोष्ठ 4 + 3। अब यहाँ पर जो ऐसे ये छोटा कोष्ठ में तो सबसे पहले भाग नहीं देना है, इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो 2 और 6, क्योंकि जब इस प्रकार से रेकरिंग देगा तो इसकी प्रक्रिया पहले करेंगे हम लोग, और यदि ये नहीं देगा तो भाग के प्रक्रिया पहले हम लोग करेंगे। तो यहाँ रेकरिंग दिया हुआ है तो सबसे पहले जोड़ रहे घटा रहे, इसको हम लोग को हल कर देना है। तो ये जोड़ में तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। भागे कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। छोटा कोष्ठ मंझला कोष्ठ, उसके बाद जो है सो बड़ा कोष्ठ दिया गया है। चलिए फिर से हल करते हैं। 8 + 2 बड़ा कोष्ठ 6 + 2 घटाओ 3 मंझला कोष्ठ 4 + 3, यहाँ पर गुना है तो गुना लिख देंगे। अब 8 को 4 से भाग दें तो 4 दूनी की 8 2 बार लगेगा मंझला कोष्ठ, उसके बाद है सो बड़ा कोष्ठ। अब चलिए हम लोग ऐसे मंझला कोष्ठ को हल करते हैं। तो 8 + 2 बड़ा कोष्ठ 6 + 2 घटाओ 3, फिर मंझला कोष्ठ 4 + 3 और 2 को पहले हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे, तो 3 दूनी की 6, फिर मंझला कोष्ठ। फिर से चलते हैं। 8 + 2 बड़ा कोष्ठ 6 + 2 घटाओ 3, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है बताइए, तो गुना छिपा हुआ है। 4 और 6 कितना हो जाएगा, तो 10 हो गया। उसके बाद बड़ा कोष्ठ, अब बड़ा कोष्ठ को हल करेंगे हम लोग। तो 8 + 2 बड़ा कोष्ठ 6 + 2 घटाओ, अब 10 और 3 जो है सो गुना में है तो इसको गुना करेंगे। 10 दिया 30 हो गया। फिर बड़ा कोष्ठ, उसके बाद 8 + 2 फिर बड़ा कोष्ठ। अब इसमें जो ऐसे प्लस कौन कौन है, तो ये है 6 और 2 8 हो गया। घटाओ कितना लिख देंगे हम लोग, तो 30 लिख देंगे। उसके बाद 8 + 2 यहाँ पर क्या छिपा, गुना। अब 8 में से तो 30 नहीं जाएगा, तो 30 में से 8 घटाएंगे तो ये माइनस में लिखा है, क्योंकि बड़ा है सो माइनस है। अब इसको 30 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ गया, तो -22 आ गया। अब यहाँ पर जो है सब हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी चिन्ह जो है सो एक जगह लिखाता नहीं है। तो इसको क्या करेंगे कि एक छोटा कोष्ठ अपने से बनाकर इसको हम लोग घेर देंगे। अब चलिए यहाँ पर जो है से सबसे पहले गुना की प्रक्रिया जो होता है इसको डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे, और यहाँ लिखेंगे 8। और जब गुना करेंगे संख्या से तो प्लस और माइनस भी गुना होता है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। 2 को यदि 22 से गुना करेंगे तो 22 दूनी की कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब क्या होगा कि इसको और इसको घटा देंगे, तो 8 में से तो 44 घटेगा नहीं, तो 44 में से 8 को हम लोग घटा देंगे और माइनस में लिखेंगे, क्योंकि बड़ा तो ये है। तो 14 में से 8 गया 6, और यहाँ बच गया 3 - 36, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो बोर्डमास में जितना तरह का प्रश्न जो है सो आता है या बताया जाता है वो इसी तरह का प्रश्न होते हैं। तो हम आप लोग को जिस तरह का जो क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आप लोग को आज बता दिया हूँ। तो आप लोग एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन को हल कीजिए, अधिक क्वेश्चन को जहाँ पर ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चन मिलता है उसको हल करने का प्रयास कीजिए, और देखिए आप लोग का आंसर आता है या नहीं आता है। यदि नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट्स बॉक्स में है सो लिखिए, मैं हल करके आप लोग को बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो में जो प्रश्न जो बताया गया है वो समझ में आ गया है। तो और एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप डायरेक्ट जो है 8 और 2 10 मत कर दीजिएगा, 6 2 8 मत कर दीजिएगा, घटा मत दीजिएगा, अपने से ब्रैकेट घटा लिए। ये सिस्टम से जो है सो
ये हल होता है, मतलब है सो इस जो है सो आधार पर ही हल करना है। जो पहले करना है ब्रैकेट का करना है, उसके बाद का प्रक्रिया करना है, उसके बाद भाग का करना है, उसके बाद गुना का, फिर जोड़ का, तब घटाव से। इसी तरह तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले जोड़ देते हैं, फिर ब्रैकेट में भी हल कर देते हैं, और डायरेक्ट है सो गुना जोड़ भाग करके, और डायरेक्ट है सो आंसर है सो देख के भी लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। आप लोग को सिस्टम के अनुसार जो है विधि बाई विधि हम लोग को चरण बाई चरण है सो हल करना है। तो चलिए, यदि आप लोग को समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए मेरे लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।